बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना हमीद और आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके हम लोग वापस आ गए थे और वहाँ से जो हमने शॉपिंग की थी तो वो मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ। ये जानेमाज़ें ली थी मैंने और बड़ी प्यारी थी, ये 6 जानेमाज़ें ली थी और कुछ हमने पैकिंग कर भी दी थी। 3 मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी जो है वो हमने पैक कर दी थी जो जिसके लिए लाए थे हम यहाँ पे। तो ये उनके लिए हम लोगों ने पैक करके उनको भिजवाने के लिए रख दी थी। तो ये देखिए ये कलर भी था और ये साथ ही गिफ्ट पैक भी था जिसमें तस्बीह वगैरह थी और ये अजवा खजूरें। और इनकी ये हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनकी बेटी है, तो उन बच्ची के लिए जो है ये जानेमाज़ ली थी। ये बॉक्स पैकिंग में थी, बड़ी अच्छी थी, बस आते हुए बॉक्स जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। और अबू बकर के लिए मैंने कुछ टॉयज़ वगैरह लिए थे, तो ये अबू बकर के लिए ब्लॉक्स और ये कुछ गाड़ियाँ और काफ़ी अच्छी प्राइस में थी ये चीज़ें, तो इसलिए फिर वहाँ से ले ली थी। कतर से भी हम लोग मतलब लेते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये कि कतर से थोड़ी चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो सऊदीया में जो है अच्छी मिल गई थी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ से कुछ टॉयज़ वगैरह भी लिए थे। ये एक ब्लैंकेट लिया था मैंने अबू बकर के लिए और उसके साथ साथ जो है वो बकर के लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। तो वो कपड़े भी मैं आपको साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ पे वो बकर जो है वो शरारतें कर रहे हैं, चीज़ों को जो है ना ऊपर नीचे ख़राब कर रहे हैं। ये मैंने कुछ मैक्सीज, पता नहीं मैक्सियाँ बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो ये वो ली थी। वो आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो है ये मतलब अरब में ही है ये चीज़ चलती है, पता नहीं इसको मैक्सी कहते हैं क्या कहते हैं। और अबायाज़ लिए थे और ये जानेमाज़ मैंने आपको पहले दिखाई है, तो ये वाले अबायाज़ थे। तो 3 अबायाज़ मैंने लिए थे और पॉकेट्स वाले मुझे चाहिए होते हैं, तो तीनों मैंने जो है वो पॉकेट्स वाले लिए थे, क्योंकि बकर को जब साथ बाहर लेके जाना होता है तो मुझे अपना फ़ोन और भी कोई चीज़ रखनी हो तो मैं पॉकेट में आराम से रख लेती हूँ। तो ये 3 अबाया मैंने लिए थे और तीनों जो है वो पॉकेट्स वाले थे और प्राइस भी इनकी रीज़नेबल थी, तो इसलिए मैंने फिर 3 ले लिए थे। यहाँ पे तो कतर में तो काफ़ी महंगे होते हैं अबाया, तो वहाँ पे प्राइस अच्छी थी, तो ये तीनों अबायाज़ मैंने लिए थे वहाँ से। आप ही ने भी इसी तरह से 3 लिए थे। और ये 2 मैक्सीज़ हैं जो मैंने ली थी और बड़ी अच्छी ये अबाया का ही काम करती हैं, शायद इसको अबाया ही बोलते हैं वो वहाँ के लोग। मैं इनको मैक्सी बोल रही हूँ लेकिन ये अबाया ही हैं, अबाया की तरह की चीज़ है। अब इसका मुझे नाम नहीं पता। तो इसके साथ जो है ना दुपट्टा अटैच होता है इस तरह से। ये इसका जो दुपट्टा है ना इसके साथ अटैच है, तो अलग से नहीं आता। ये बस आप जैसे अबाया का दुपट्टा करते हैं इस तरह कर लेते हैं। और काफ़ी लंबी होती है अबाया की तरह। और इसकी देखें स्लीव्स बड़े प्यारे बने हुए थे। तो ऊपर जो है वो इसके गले पे ज़िप लगी हुई होती है और इसी तरह ये दोनों मैंने ली थी। तो काफ़ी मुझे ये अच्छी लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अबाया कभी बंदा नहीं पहनता तो ये पहन के चला जाता है, तो इसलिए फिर ये मैंने अपने ये 2 ली थी। और ये सारे जो हैं वो बकर के गर्मियों के कपड़े हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो बकर के पहले वाले सारे कपड़े बकर को छोटे हो गए हैं, अब मुझे वो लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आके जो है मैंने पाकिस्तान से भी कुछ मैं मंगवाती रहती हूँ, लेकिन ये कि कतर में काफ़ी महंगी मिलती हैं सारी कपड़े वगैरह बच्चों के ख़ास तौर पर। तो सऊदीया से अच्छी प्राइस में मिल रहे थे, तो फिर मैंने सऊदीया से जो है वो काफ़ी सारे कपड़े ले लिए थे। तो ये मैंने एक जैकेट ली थी, मुझे अच्छी लगी थी, और ये रोम्पर्स लिए थे 5 बड़े साइज़ के, क्योंकि पहले वाली सारी चीज़ें अबू बकर को तकरीबन अब छोटी ही हो गई हैं, तो ये सब चीज़ें अबू बकर की थी। और हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे उम्रा मुबारक के लिए, मुबारक देने के लिए, तो ये सब उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। जी हम रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए आए हैं लुलू में। लुलू हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तो खान साहब यहाँ पे टमाटर वगैरह डाल रहे हैं और ये सर जी यहाँ बैठ के चॉकलेट खा रहे हैं। पागल किया हुआ था इन्होंने, इसलिए अब इनके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, पर मैंने कहा अभी खामोश रहे बस ये लड़का। तो अभी यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, तो सब्ज़ी वगैरह नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह लेने आए हैं। हमने कहा चलो रमज़ान के साथ साथ शॉपिंग भी कर लेते हैं, एक ये लहसुन भी ले लेते हैं। इधर देखिए इधर क्या हो रहा है। अबू जी क्या कर ले हो, ये दे दो, ये पापा को दे दो, पापा को दे दो, ये पापा को दे दो। हाँ नहीं दे रहा, खींच रहा है। चॉकलेट तो आपके हाथ में है ना, नहीं दे रहा। अच्छा ये लड़ रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं चिकन समोसा बना रही हूँ, तो यहाँ पे चिकन का जो कीमा है वो फ्राई कर रही हूँ मैं, और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और हरी प्याज जो है वो भी काट ली थी, इसमें डालूंगी हरी। और उसके बाद ये प्याज को चॉप करके रखा हुआ है। ये चिकन और आलू के कबाब के लिए बैटर बनाया हुआ है। उसके बाद जो है आलू अलग से मैंने कोई चाट के लिए रखे हुए थे,
आज हमारा चाट करने का मूड था तो हम लोगों ने चाट के लिए रखे हुए थे। और ये कुछ चिकन पड़ी हुई थी, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कुछ समोसे बना रही थी। कीमे बीफ का कीमे का भी मैंने समोसे बनाए थे और चिकन के कीमे के भी मैंने समोसे बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है सारी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे समोसे मैंने बनाए थे, कुछ छोटे मोटे रोल्स भी बनाए थे और समोसे भी बनाए थे। और ये वाली पट्टियाँ जो है हम लोगों ने यूज़ की थी रेडीमेड। तो पाकिस्तान में मैं ख़ुद भी बना लेती होती थी, लेकिन यहाँ पे इतना मतलब टाइम लगता है उन चीज़ों पे। तो मैंने कहा चलो अब बनी बनाई मिल रही हैं तो वही ले ली जाएँ। तो यहाँ वो बकर साहब जो है ना वो शरारतें कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे थे। तो उसके बाबा रोक रहे थे कि भाई ये कि मुझे तंग ना करे। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो मैंने समोसे बना के रखे थे वो फ्रीज़ हो गए थे। तो अब इनको मैंने जो है वो पैकेट्स में डाल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बन गए थे, ये देखें। तो इस तरह से मैं इनके ऊपर लिख दिया कि चिकन समोसा है। तो ये देखिए चिकन के समोसे इनको रखती हूँ मैं। ये जो है वो कीमे के समोसे हैं, वो पीछे मैंने चिकन वाले रख दिए। और अभी मैंने आलू के भी बनाने हैं। आलू के हमारे घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं, चिकन और कीमे से ज़्यादा आलू वाले शौक़ से खाते हैं। तो ये अब हो गए। और ये देखिए जी ये चिकन और आलू के कबाब हैं। तो ये मैंने गेस्ट के लिए बनाए थे, तो थोड़े से बच गए थे तो मैंने कहा इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और जो है वो रमज़ान के लिए बना लूँगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। और अभी मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है। तो अभी ये मैं फ़िलहाल रखती हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला रमज़ान के लिए और चीज़ें बनाऊँगी। मैंने इमली की चटनी भी बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा मार्कर जो है वो पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस बार जो है फ्रिज है ना वो हमने बड़ा लिया है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो ठहरे मैं आपको इमली की चटनी भी दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ये मैंने इमली की चटनियाँ बनाई थी 2। ये बड़ी बड़ी बॉटल्स मैंने जो है वो इमली की चटनी की बनाई थी, ताकि रमज़ान में मुझे जो है वो टेंशन ना हो। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं और बना लूँगी। तो बहुत अच्छी बनी थी, ज़बरदस्त। कल मैंने चाट बनाई थी गेस्ट के लिए तो उसमें डाली थी, ये तब थोड़ी सी कम हुई हुई है। तो यहाँ मैंने फुल मैंने बनाई थी। और इंशाल्लाह ताला जो है वो जब ये ख़त्म हो जाएंगी फिर दोबारा से मैं बना लूँगी, ताकि चाट बनानी हो ना तो मुश्किल ना हो। बस इमली की चटनी बनी हुई हो तो बस चीज़ें वजह काट के और ये डाल देता है बंदा इमली की चटनी। मैं जो है वो अब चिकन और वेजिटेबल के जो है वो समोसे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काटी है, रेड वाली, ग्रीन वाली, हरी प्याज, ये गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पे चिकन जो है इसको मैंने बॉईल करके अब इसको मैं श्रेड कर रही हूँ। और यहाँ पे बंद गोभी है, ये मैंने सारी काट ली है। उसके बाद ये हरी मिर्च है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और इसमें अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ। तो लहसुन को यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो ये अब रेसिपी आपको नहीं दूंगी, क्योंकि रेसिपी दूंगी तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये अब रमज़ान प्रिपरेशन के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं इसका सारी ये चीज़ें बना लूँ। ये चिकन पाउडर भी मैं लेके आई थी, ये भी जाएगा इसमें। और उसके बाद जो है वो चीज़ भी जाएगी। तो जब मैं रोल बनाने के लिए बैठती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें मैंने ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो मैं भून रही हूँ। अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो चिकन वगैरह सब सब्जियां, चिकन सब चीज़ें, मसाले वगैरह डाल दिए मैंने। इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर इसके अंदर जो है वो मैं मायोनीज़ और केचप डालूँगी। मायोनीज़ और केचप भी मैं ले आई हूँ। तो अब इसके बाद जो है इसमें चीज़ डाल के मैं रोल्स बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी भी काफ़ी सारी तैयार कर ली थी, ताकि जो है ना रमज़ान में मुश्किल ना हो। बस आन टाइम पे इंसान बस निकालता है और मिक्स करता है। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो है वो बना के स्टोर कर ली थी, ताकि रमज़ान में जो है ना जल्दी जल्दी झटपट सारे काम हो जाए। तो हरी चटनी भी काफ़ी सारी बनाई थी। और ये कुछ रोल्स और समोसे बना के हम ट्राई कर रहे थे कि हम लोगों ने कैसे बनाए हैं, अच्छे बने थे। और ये आलू और चिकन के कबाब थे, ये भी बहुत मज़े के बने थे, ज़बरदस्त बने थे। तो इनको भी जो है वो मैंने फिर फ्रीज़ कर लिया था। ये देखिए जी ये मैंने आलू और चिकन के कबाब बनाए हैं, कटलेट जो होते हैं, है ना। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सारा फ्रिज जो है ना फुल किया हुआ है। तो ये हो गया आलू सेल करने के लिए ऐसे लग रहा है। अच्छा ये वेजिटेबल वाले हैं, और ये कीमा समोसा है, और ये चिकन के समोसे हैं, और इसके नीचे वाले भी चिकन के समोसे हैं। उसके बाद ये भी वेजिटेबल के हैं। देखें इसके ऊपर ये अच्छी चीज़ है ना कि ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं नीचे क्या है, आलू। तो ये भी आलू के हैं, और नीचे भी है ना। उसके बाद ये, हाँ ये भी आलू के बना के रखे हुए हैं मैंने। देखें आलू समोसा अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने बनाए हैं। तो और ये जो है मैंने चिकन और आलू वाले कबाब जो बनाए हैं। और उसके बाद ये भी पड़े हुए हैं,
ये भी वेजिटेबल वाले हैं, तो ये भी फुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हैं रमज़ान के लिए। तो यहाँ पे मैं भले बना रही हूँ। माश दाल मैंने रात को भिगोई भी थी और अब इसको जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। सबसे बड़ा काम ही इसका जो है ना ब्लेंडिंग का होता है। तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए ना तो फिर अच्छे बनते हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना सारा बैटर बनाया है। इसको पहले मैंने मशीन में मिक्स किया, लेकिन ये कि जो हाथ की बात होती है ना वो मशीन की नहीं होती। अब यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो भी गर्म हो गया, तो अब मैं भले बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए जी भले जो है वो हमारे फ्राई हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फूल रहे हैं। तो बस अब इनको मैं स्टोर करके रख लूँगी जिप लॉक बैग्स में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भले जो है वो रेडी हो गए। मैंने डार्क खुद ही किए हैं और ये मैंने कुछ जिप लॉक बैग्स में डाल भी दिए हैं। और ये थोड़े ठंडे हो जाएं, वो ठंडे हो गए तो इसलिए मैंने डाल दिए। अभी ठंडे हो जाएं तो इनको भी जिप लॉक बैग्स में डाल दूँगी। तो चले जी अब इनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। 3 जिप लॉक्स बैग में डाल लिए मैंने और अभी ठंडे भी हो गए हैं। तो बस अब इनको मैं रखती हूँ। ये देखिए जी फाइनल हमारे फ्रिज का लुक फ्रीज़र का। फ्रीज़र में ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बना के स्टोर कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली फिर आज पहली सहरी है। पहली सहरी में मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। और मैं तो खुश्क रोटी खाती हूँ, तो इन बाकी जो है ना अपने हस्बैंड के लिए और भाई के लिए और आपी के लिए पराठा बना रही थी और साथ ही साथ चाय भी बना रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी पहली सहरी जो है वो हुई है। और साथ में रात को कीमे का सालन बनाया था भाई ने, तो वो हम लोगों ने साथ में रख लिया था। और साथ मक्खन और शहद भी रख लिया था। तो चाय भी बनाई थी। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी पहली सहरी में थी। पहली सहरी में इतना ज़्यादा कुछ खाने का दिल तो होता नहीं है, क्योंकि आदी नहीं होता, बॉडी जो है वो आदी नहीं होती। तो बस इस तरह से हम लोगों ने खाया था। मैं तो खुश्क रोटी खाती हूँ, क्योंकि पराठा मैं खा लूँ तो बस मेरा सीना जलता रहता है फिर, इसलिए मैं खुश्क रोटी ही खाती हूँ। तो यहाँ पे एयर फ्रायर में मैंने अपने लिए पकोड़े, रोल और समोसे बनाए हैं। ये देखिए बटर पेपर लगा के और एयर फ्रायर में बनाए हैं। और ये हैं जी पकोड़े, ये हैं जी समोसे, ये खुलेगा ऐसे। ये हैं जी समोसे फ्राई हुए हुए और ये है जी चना चाट, यमी। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली इफ़्तार है। पहली इफ़्तार में हमने ये सारी चीज़ें बनाई थी। हरीस भाई जो है वो बाहर से लेके आए थे और पहली इफ़्तार थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि बॉडी आदी नहीं होती तो फिर ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो मैंने अपने लिए जो एयर फ्रायर में बनाई थी चीज़ें बस मैं वही खाई हैं। और बाकी जो है ना फ्राई चीज़ें हमारे घर पे ज़्यादातर शौक़ से नहीं खाई जाती, छोटी मोटी बना ली थी, क्योंकि लालच होती है कि ये भी खा लेंगे वो भी, लेकिन ये कि खाया नहीं जा रहा इतना। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो पहली इफ़्तार में थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा गुजरा था पहला रोज़ा। इंशाल्लाह ताला खैर करे तो आखिर सारे रोज़े ऐसे ही गुजरे। अल्लाह से यही दुआ है और अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।